पॉइंट टू पॉइंट में बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा, हाल ही में अभी 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हुई है, जो जिससे कि ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दादा साहब फाल्के हैं। तो इनको कहा जाता है भारतीय सिनेमा का पितामह। दादा साहब फाल्के को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का पितामह, क्योंकि इन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और इस वीडियो में आप बने रहिएगा। 51वें जो रिसेंटली अभी 2019 का दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2021 में दिया गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये दिया नहीं गया था 2020 और 2021 का। तो जो 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो अभी इस वर्ष घोषित हुआ है। 3 मई 2021 को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, या पहले आप देखते हैं कि इस वर्ष का किसको क्या कैसे मिला है। तो जैसा कि आप सभी ने न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में रहा ये मुद्दा, आप देख रहे हैं साउथ के और हम कहें कि इंडियन सिनेमा के पूरे भारत में एक अलग छवि रखने वाले सुपरस्टार रजनीकांत, जिनको कि पद्म विभूषण 2016 में और इसके पहले पद्म भूषण 2000 में भी मिल चुका था। और भारत के एक प्रसिद्ध एक्टर्स हैं, जाने माने एक्टर हैं, साउथ के एक्टर हैं। इनको 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि 2019 का है, दिया गया है। और ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा 3 मई 2021 को। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 दिया गया रजनीकांत जी को। और रजनीकांत जी को ये पुरस्कार दिया जाएगा 3 मई 2021 को। अगर हम इनके बारे में थोड़ी सा चर्चा करें रजनीकांत जी के बारे में, तो रजनीकांत जो थे, इनका मूल नाम जो है वो शिवाजी राव गायकवाड़ है, जो मद्रास से आते हैं। 1950 में इनका जन्म हुआ था। और अपने जीवन के शुरुआती दौर में रजनीकांत जी ने, या शिवाजी राव गायकवाड़ जी ने, एक बस में कंडक्टर का काम किया। और अभी जब इनको 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इन्होंने ये पुरस्कार कहा कि मैं किसको समर्पित करता हूँ, मैं अपने सहयोगियों को समर्पित करता हूँ। सहयोगियों में कौन? वो बस का ड्राइवर जिसमें ये कंडक्टरी करते थे, और वो डायरेक्टर जिन्होंने इनको पहली फिल्म दी थी। डायरेक्टर का नाम था बालाचंद्र। और 1975 में इनको पहली फिल्म मिली अपूरा रंगागल, जो कि एक तमिल फिल्म थी, अपूर्वा रंगागल। 1975 में रजनीकांत को मिली। देख पा रहे हैं आप जैसे यहाँ पे, अपूर्वा रंगागल तमिल मूवी 1975। बालाचंद्र करके एक डायरेक्टर थे तमिल फिल्मों के, उन्होंने इनको देखा बस में, और इनका जो तरीका था, इनकी जो स्टाइल थी अपना जो सर्विस है उसको देने की, तो उससे वो प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि आप पिक्चरों में काम करेंगे। रजनीकांत ने कहा हाँ मैं बिल्कुल करूँगा। और ऐसे आगे चल के रजनीकांत को अपने जीवन की पहली फिल्म अपूर्वा रंगागल मिली, और काफ़ी ज़्यादा वो सफल फिल्म रही। और आगे चल के रजनीकांत ने कई सारी फिल्में की, हिंदी फिल्म भी की, तमिल फिल्म भी की, और जिसमें उन्होंने अच्छी खासी सफलता हासिल की। अब बच्चों, अगर मैं इसमें एक बात करूं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जब रजनीकांत को दिया गया, तो इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसकी घोषणा की गई है, ये घोषणा राजनीति से प्रभावित है, क्योंकि रजनीकांत जो है साउथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लोग उनकी पूजा करते हैं साउथ में। और साउथ में आपको पता होगा, तमिलनाडु में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव की वोटिंग के ठीक 5 दिन पहले अगर आप इस तरीके से ऐसे काम करते हैं, तो ये राजनीति को प्रेरित करता है। ऐसा कांग्रेस की और विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाए बीजेपी की तरफ। खैर वो बात अलग है कि रजनीकांत ने किसी भी पार्टी को समर्थन करने से फिलहाल मना कर दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये तो था 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो जितना हमें ज़रूरी है, मगर एग्ज़ाम में लगातार जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है, उससे लगातार प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे उसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, दादा साहब फाल्के जो थे, उन्होंने भारत की पहली फिल्म 1913 में बनाई थी। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी वो नॉन ऑडियोबल थी, उसमें साउंड नहीं था, है ना, उसमें आवाज़ नहीं आती थी, केवल चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता था। तो राजा हरिश्चंद्र में
अगर क्वेश्चन हम देखें तो पहली फिल्म किसने बनाई, दादा साहब फाल्के ने बनाई 1913 में, हरिश्चंद्र, जो कि नॉन ऑडियोविल थी, मतलब उसमें कुछ साउंड नहीं था। इस फिल्म में जो भूमिका निभाई राजा हरिश्चंद्र की, वो किसने निभाई, दत्तात्रेय दामोदर दबके, देख पा रहे हैं आप, दत्तात्रेय दामोदर दबके ने निभाई अभिनेता की भूमिका या राजा हरिश्चंद्र की भूमिका, जबकि उनकी पत्नी की भूमिका निभाई अन्ना सालुंके ने, बच्चों में आपको बता दूं, ये जो अन्ना सालुंके हैं ये एक पुरुष हैं, और चूंकि भारतीय सिनेमा, आप जब 1913 की बात करेंगे तो ब्रिटिश राज यहाँ पे भारत में था, द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं चाहे प्रारंभ हुआ था, और उस समय भारत में फिल्म बनने लगी थी। तो यहाँ पर जो भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति थी, तो ये बिल्कुल भी ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता था कि जो महिलाएं हैं वो फिल्मी क्षेत्र में आए या फिल्म जैसे कुछ पर्दे पे दिखाई दे। तो इसके लिए जो महिलाओं की अभिनेत्री की भूमिका होती थी वो भी पुरुष कलाकार महिलाओं की वेशभूषा धारण करके करता था। और अन्ना सालुंके जो है उन्होंने कई सारे ऐसे जो रामलीला है या फिर सीता का, कई बार सीता के छोटे मोटे किरदार में भी हमें देखने मिलते हैं अन्ना सालुंके। बाद में देविका रानी जब फिल्मों में आई, भारतीय फिल्मों में, तो ये पूरा इतिहास बदल गया और हम अब उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ये था दादा साहब फाल्के का इतिहास, हरिश्चंद्र का इतिहास। अब अगर हम बात करें आपसे कि भारत की पहली बोलती फिल्म, ये जिसमें साउंड था, ऑडियो था, तो भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में रिलीज़ हुई थी, आरदेशिर ईरानी की बनाई हुई फिल्म आलम आरा। आरदेशिर ईरानी की बनाई हुई फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा में जो मुख्य भूमिका थी वो निभाई किसने, पृथ्वीराज कपूर ने। आलम आरा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई पृथ्वीराज कपूर ने, और पृथ्वीराज कपूर को इसके लिए दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने ये फिल्म भी बोलती फिल्म भी निभाई थी और इन्होंने पृथ्वी स्टूडियो का निर्माण भी किया था। किसने, पृथ्वीराज कपूर ने। आरदेशिर ईरानी की फिल्म थी आलम आरा, जो भारत की पहली बोलती फिल्म। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत की पहली फिल्म, तो राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा। तो राजा हरिश्चंद्र किसने बनाई, दादा साहब फाल्के ने। आलम आरा किसने बनाई, आरदेशिर ईरानी ने। आलम आरा में जो मुख्य भूमिका में थे वो थे पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने बाद में पृथ्वी थिएटर की स्थापना भी की या और काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे। पूरा कपूर खानदान जो है वो उन्हीं के बाद आगे बढ़ा। पृथ्वीराज कपूर के दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ था तीसरे नंबर पर। अब इसमें हम देखें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में हुई थी, 1969 में। और दादा साहब फाल्के की स्मृति में भारत का सबसे बड़ा फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ये पुरस्कार जब पहली बार मिला तो उसी लेडी को मिला जिन्होंने भारतीय फिल्म इतिहास को बदल दिया था। और जब उस समय जब भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो इस तरीके के क्षेत्र में काम करें, तो एक फिल्म अभिनेत्री हुई देविका रानी। देविका रानी उस समय जर्मनी और ब्रिटिश जो फिल्म कला है उसको बराबर सीख रही थी। उनका इंटरेस्ट शुरू से इसमें था। और जब वो ब्रिटिश उन संपर्क में आई एक ब्रिटिश और इंडियन ब्रिटिश फिल्म मेकर जिनका नाम था हिमांशु राय, तो उन्होंने एक फिल्म उनको ऑफर की जिसका नाम था थ्रो ऑफ डाइस। इस थ्रो ऑफ डाइस पे बिल्कुल शॉर्ट मूवी थी थ्रो ऑफ डाइस जो 1929 में आई थी। और इस फिल्म में देविका रानी ने किरदार निभाया था। और देविका रानी इसी फिल्म में किरदार निभाने के साथ बन गई थी भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री। अब महिला अभिनेत्री भी हम जिनको बोल सकते हैं, क्योंकि अभिनेत्री मतलब महिला। तो भारतीय फिल्म की पहली अभिनेत्री कौन थी, देविका रानी थी। बाद में इन्हीं देविका रानी ने एक बहुत जो फुल लेंथ अगर हम देखें मूवी की बात करें वो भी नॉन ऑडियोविल थी। 1936 में एक मूवी बनाई जिसका नाम था रानी देविका रानी ने 1936 में मूवी बनाई कर्मा में इनके पति भी थे हिमांशु राय। और इस हिमांशु राय और देविका रानी का ये जो भारतीय समाज में एक बार फिर इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि कर्मा जो मूवी थी उसमें भारत की सिनेमा का
पहला किसिंग सीन दे दिया था देविका रानी ने, जिसके कारण ये मूवी, पहले लोगों को, महिलाओं से आपत्ति थी कि वो फिल्मों में नहीं आ सकते और सीधे इस तरीके के जो सीन अगर फिल्म में आए, खैर वो कोई रोमांस वाला सीन नहीं था, वो अपने पति को बेहोश हो जाते तो उसको जगाने के लिए बनाया, उनको प्यार वगैरह कर रहे तो उसमें वो दिखाया गया था। तो देविका और उनके पति ही थे वो हिमांशु राय जो थे, तो ये पहला सीन वहाँ पे दिखाया गया जिससे काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित हुई। बाद में देविका रानी और हिमांशु राय जो कि उनके पति थे, मिलकर उन्होंने बॉम्बे टॉकीज नाम की भारत की पहली प्राइवेट लिमिटेड फिल्म कंपनी खोली। पहली, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, भारत की पहली प्राइवेट लिमिटेड फिल्म कंपनी कौन सी थी, तो वो थी बॉम्बे टॉकीज, जो कि खोली किसने थी, देविका रानी और उनके पति